सत श्री अकाल स्टूडेंट्स, तुहाडा स्वास्तिक ट्यूटोरियल्स विच स्वागत है। अज दी ऑनलाइन क्लास विच असी 9वीं जमात दी दुहराई करांगे। प्यारे बच्चों, असी दुहराई विच पाठ पहला अते पाठ दूजे दा अभ्यास करांगे। सो लेट्स रिवाइज। सब तो पहला पाठ 1 MS एक्सेल भाग 1। अभ्यास विच सब तो पहला असी करांगे खाली थावां भरो। एक एक्सेल वर्कबुक विच डैश हुंदियां हन। तुहाडे ऑप्शनस हन वर्कशीटां, रोज, कॉलम, फार्मूले। प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर है वर्कशीटां। एक एक्सेल वर्कबुक विच वर्कशीटां हुंदियां हन अते बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट्स हुंदियां हन। तुहानू शीट नंबर 1, शीट 2 अते शीट 3 दिख रहीआं हन। ये पहला तो ही मौजूद हुंदियां हन। तुसी अपने मुताबिक इस प्लस दे निशान ते होर भी वर्कशीट्स ले सकते हो या प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट फिलअप है सैल दी असल कीमत डैश बार विच नजर आंदी है। टाइटल, मीनू, फार्मूला जां इन्हां विचों कोई नहीं। इसका सही उत्तर है फार्मूला। सैल दी असल कीमत फार्मूला बार विच नजर आंदी है। वेरी गुड। तीसरी खाली थां फॉर्मेटिंग नू असी अपनी जरूरत अनुसार किसी सैल ते एक जां एक तो वध नियम लगा के लागू कर सकते हां। फॉर्मूला, फंक्शन, कंडीशनल अते इन्हां विचों कोई नहीं। इसका सही उत्तर है कंडीशनल। कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अगली फिलअप है फॉर्मेट कमांड डैश टैब उत्ते उपलब्ध हुंदी है। होम, इंसर्ट, डाटा जां फॉर्मूला। इसका सही उत्तर है होम। फॉर्मेट कमांड होम टैब ते देखो होम टैब उत्ते उपलब्ध हुंदी है। शाबाश। अगली खाली थां सारे फार्मूले डैश चिन्ह नाल शुरू हुंदे हन। इसका उत्तर तो सबनू ही पता है। ऑप्शंस हन सिग्मा, जमा दा निशान, बराबर दा निशान जां इन्हां विचों कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बराबर दा निशान। वेरी गुड। वर्कशीट विच लिखे डाटा नू डैश दी मदद नाल एक क्रम विच अरेंज किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, डाटा नू अरेंज करन नू की कहा जाता है? तुहाडे ऑप्शंस हन फॉर्मूला, फंक्शन, फिल्टर जां सॉर्टिंग। इसका सही उत्तर है सॉर्टिंग। वर्कशीट विच लिखे डाटा नू सॉर्टिंग दी मदद नाल एक क्रम विच अरेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट खाली थां है सॉर्ट एंड फिल्टर डैश टैब ते उपलब्ध हुंदी है। तुहाडे ऑप्शंस हन होम, इंसर्ट, डाटा अते फॉर्मूला। प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर है डाटा टैब। सॉर्ट एंड फिल्टर डाटा टैब ते उपलब्ध हुंदी है। खाली थां तो बाद हुण सही जां गलत। बच्चों, सब तो पहली स्टेटमेंट है एक फंक्शन पहला तो ही परिभाषित फॉर्मूला हुंदा है। कि यह सही है? जेकर इस बॉक्स का रंग हरा हो जाता है तो यह सही है। यह स्टेटमेंट सही है। एक फंक्शन पहला तो ही परिभाषित फॉर्मूला हुंदा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है
चिन्ह x ਦੀ ਵਰਤੋਂ गुणा ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ? ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। चिन्ह x ਦੀ ਵਰਤੋਂ गुणा ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਕ ਸਾਰਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਣਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕ੍ਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੰਟੈਕਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਵੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਫਿਲਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੌਰਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਗੁੱਡ ਜੌਬ। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, छोटे उत्तरां वाले प्रश्न। सब तो पहला, कंडीशनल फॉर्मेटिंग की हुंदी है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना एक विशेषता है जो कई स्प्रेडशीट प्रोग्रामां जिवें कि MS एक्सेल ਜਾਂ गूगल शीट ਵਿੱਚ शामिल ਹੁੰਦਾ है। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਲਈ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੌਂਟ ਦਾ ਰੰਗ ਜਾਂ ਬੋਲਡਿੰਗ ਯਾਨੀ ਫੌਂਟ ਨੂੰ ਬੋਲਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸੈੱਲ ਦਾ ਡਾਟਾ ਖਾਸ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਯਾਨੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਫੌਂਟ ਰੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਮੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲ ਰੈੱਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸੈੱਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਣਨਾਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਜਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸੈੱਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਯਾਨੀ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕ੍ਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੰਟੈਕਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਜਿਸ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੈੱਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੀ ਰੇਂਜ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ A1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ A20। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੌਰਟਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੌਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਾਟਾ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂ ਲਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ। ਜੇਕਰ ਡਾਟਾ ਐਲਫਾਬੈਟਿਕਲ ਭਾਵ ABC ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਐਲਫਾਬੈਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਉਣਾ। ਸੌਰਟਿੰਗ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਜਾਂ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਯਾਨੀ
चढ़दे या लहंदे क्रम दोनों विच हो सकती है। अगला प्रश्न है फिल्टर की हुंदे हन। फिल्टर तो भाव है एक्सेल विच टाइप की हुई लिस्ट विचों एक खास सूचना नूं लभना। फिल्टर्स नूं असीं अपनी वर्कशीट विच कई तरीकिਆਂ राहीं अप्लाई कर सकते हां ਅਤੇ अपनी वर्कशीट की कार्यकुशलता नूं भी सुधार सकते हां। असीं टैक्सट, तारीख ਅਤੇ नंबरां नूं फिल्टर कर सकते हां। अपने नतीजे नूं बहुत बारीकी नाल प्राप्त करन लई एक तो ज्यादा फिल्टर अप्लाई कर सकते हां। ऐसी प्यारे बच्चों पाठ 1 दा अभ्यास। आओ हुण पाठ 2 पढ़ते हां। पाठ 2 नाम MS एक्सेल भाग 2। सब तो पहला खाली थावां भरो। डैश दे अंदर चार्ट विंडो दा सब कुछ शामिल हुंदा है। ऑप्शंस हन चार्ट एरिया, डाटा मार्कर, एक्सेस या इन्हां विचों कोई नहीं। इसदा सही चार्ट एरिया। डैश विशेषता नूं कुछ खास नियम बनाउण दी आग्या दिंदा है। इसदा सही डाटा वैलिडेशन। तुसी वर्कशीट दी विंडो नूं डैश करके वखरो वखरे पैन्स विच वंड सकते हो। इसदा सही उत्तर है स्प्लिट। डैश दी मदद करके तुसी स्क्रोल करते हुए रोज अते कॉलम नूं देख सकते हो। इसदा सही उत्तर है फ्रीज पैन्स। खाली थावां तो बाद छोटे उत्तरां वाले प्रश्न। एक्सेल विच चार्ट दियां किस्मां दे नाम लिखो। एक्सेल विच चार्ट दियां कुल 11 किस्मां हुंदियां हन, पर ज़्यादातर 6 किस्मां ही वरतियां जांदियां हन। पाई चार्ट, कालम चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट अते सैक्टर चार्ट आदि। दूसरा प्रश्न चार्ट दे कोई 5 एलिमेंट्स दे नाम लिखो। पहला चार्ट एरिया, दूसरा डाटा मार्कर, तीजा डाटा सीरीज, चौथा एक्सेस, पंजवा टिक मार्क अते छेवा प्लॉट एरिया। पाठ तीजा पाठ का नाम है नेटवर्किंग। आओ हुण अभ्यास करते हाँ। सब तो पहला खाली थावां भरो। दो जां दो तो वध कंप्यूटरां दा इकट्ठ हुंदा है। नेटवर्क दो जां दो तो वध कंप्यूटरां दा इकट्ठ हुंदा है। दूसरा है एक आम कंप्यूटर सिस्टम है जो कि नेटवर्क विच स्रोतां दी सांझ करन लई जुड़िया हुंदा है। इसदा सही उत्तर है सर्वर। नैक्सट है एक अजिहा यंत्र है जो तुहानू बहुपक्षी कंप्यूटरां नू इकहरे नेटवर्क डिवाइस नाल जुड़न दी आग्या दिंदा है। इसदा सही उत्तर है हब। नेटवर्क विच सारे कंप्यूटर एक केबल दी सांझ करदे हन अते डाटा एक दिशा विच जांदा है। इसदा सही उत्तर है सिंगल रिंग विच डाटा एक दिशा विच संचार करता है अते ड्यूल रिंग विच दोनों दिशा विच क्लॉकवाइज अते एंटी क्लॉकवाइज संचार करता है। पंजवा है डैश सूचना नू बनाकर अगे भेजदा है। इसदा सही उत्तर है सेंडर सूचना नू बना के अगे भेजदा है। खाली थावां तो बाद सही जां गलत। लैन एक बहुत सारे भूगोलिक खेतर विच फैलिया हुंदा है। बहुत वड्डे भूगोलिक खेतर विच फैलिया हुंदा है। यह गलत है क्योंकि लैन एक बिल्डिंग विच फैलिया हुंदा है। डुप्लैक्स विच सूचना दोवां दिशा विच भेजी जाती है। यह सही है क्योंकि फुल डुप्लैक्स विच सूचना
ਦੋਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। प्रोटोकॉल डाटा संचार के समय वरते जाण वाले नियम होंदे हन। यह बिल्कुल सही है। प्रोटोकॉल नियम होंदे हन जिहड़े डाटा संचार के समय वरते जाते हैं। नैटवर्क सानू सिक्योरिटी प्रदान नहीं करता है। यह गलत है। नैटवर्क सानू सिक्योरिटी प्रदान करता है। कंप्यूटरां दी गिनती वधन ते नैटवर्क दी काम करन दी समर्था वध जांदी है। यह गलत है क्योंकि कंप्यूटरां दी गिनती वधन ते नैटवर्क दी काम करन दी समर्था वधदी नहीं घट जांदी है। नेक्स्ट है छोटे उत्तर वाले प्रश्न। कोई 4 नैटवर्क टोपोलॉजी दे नाम दसो। प्यारे बच्चों, असी पाठ दे विच 6 टोपोलॉजीज कीतियां सी। बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी अते हाइब्रिड टोपोलॉजी। तुसी 6 दी 6 ही याद करनियां हन। नैक्सट क्वेश्चन है रूटर की हुंदा है। रूटर एक हार्डवेयर डिवाइस है जो डाटा नू प्राप्त करता है, प्राप्त किते डाटे का निरीक्षण करता है अते उसनू नैटवर्क विच दूसरे नैटवर्क विच अगे भेजदा है। इसनू याद करना भी कितना आसान है। रूटर हार्डवेयर डिवाइस है जो डाटा नू प्राप्त करता है, प्राप्त किते डाटे का निरीक्षण करके उस दी नैटवर्क विच या दूसरे नैटवर्क विच उसनू अगे भेजदा है। हब की हुंदी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नैटवर्किंग हब एक अजिहा यंत्र है जो तुहानू बहुपक्षी कंप्यूटरां नू एक नैटवर्क डिवाइस दे नाल जुड़न दी आग्या दिंदा है। साधारण रूप विच एक हब एक पोर्ट तो प्राप्त होए डाटा नू डुप्लीकेट करन दी आग्या दिंदा है अते इस नू समूह पोर्टां ते उपलब्ध करवाउंदा है। हब स्टार टोपोलॉजी विच वरती जांदी है। 2 तरह दियां रिंग टोपोलॉजीज केड़ियां हन। प्यारे बच्चों, असी पढ़ चुके हाँ रिंग टोपोलॉजीज 2 तरह दियां हुंदियां हन, सिंगल रिंग अते ड्यूल रिंग। सिंगल रिंग एक दिशावी हुंदी है, संचार एक दिशा विच कीता जांदा है अते ड्यूल रिंग विच दोनों दिशा विच संचार कीता जांदा है, एंटी क्लॉकवाइज भी अते क्लॉकवाइज भी। प्यारे बच्चों, मैनू उम्मीद है कि तुसी इस लैक्चर नू बहुत ही ध्यान नाल पढ़िया अते समझिया होवेगा। जेकर तुहानू ये लैक्चर वधिया लग्या है तो चैनल नू सबसक्राइब जरूर करियो ताकि तुसी आने वाले किसी लैक्चर नू मिस ना करो। थैंक यू सो मच। पाठ चौथा। पाठ का नाम है DBMS नाल जान पछाण। आओ बच्चों हुण अभ्यास करिए। सब तो पहला खाली थावां भरो। DBMS का पूरा नाम की है? DBMS का पूरा नाम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। डाटाबेस नू संभालन की जिम्मेवारी किसदी हुंदी है? डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तीसरी खाली था प्रोग्राम प्रोसेसिंग तो बाद डाटा डैश विच बदल जाता है। इसका सही उत्तर है सूचना। चौथी खाली था एक दूजे नाल संबंधित सूचना तो डैश तैयार हुंदा है, डाटाबेस। पंजवीं खाली था डैश एक विलक्षण की हुंदी है, प्राइमरी की। प्राइमरी की एक विलक्षण की हुंदी है। पूरे नाम लिखो। DBA डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, SQL सीक्वेंशियल क्वेरी लिस्ट, RDBMS रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ER डायग्राम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। वेरी गुड। हुण छोटे उत्तरां वाले प्रश्न। सब तो पहला डाटाबेस तो की भाव है?
एक डाटाबेस स्ट्रक्चर्ड जानकारी दी एक संगठित समूह है जो डाटा खास तौर ते कंप्यूटर सिस्टम दी इलैक्ट्रॉनिक रूप विच एक डाटाबेस आम तौर ते डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा नियंत्रित किया जाता है। बहुते डाटा लिखण अते पुछगिछ करन लई स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज दी वरतों करदे हन। SQL वख-वख तरह दे रिलेशनशिप केड़े-केड़े हन? 1 to 1 यानी एक तो एक, 1 to many एक तो अनेक, many to many यानी अनेक तो अनेक। तुसी इस डायग्राम नू अपने प्रश्न विच भी लिख सकते हो। जदों तुसी इसनू जदों पेपर 'च प्रश्न आवेगा तो तुसी इस तरह भी डायग्राम दे नाल इसनू दिखा सकते हो। नैक्सट है वख-वख तरह दे DBA दे नाम दसो। सब तो पहला एडमिनिस्ट्रेटिव DBA, उस तो बाद डिवेलपमेंट DBA, आर्कीटैक्ट DBA, डाटा वेयर हाउस DBA। 4 तरह के DBA होंगे हैं। SQL की है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसका पूरा नाम है। यह एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि रिलेशनल डाटाबेस विच डाटा नू सांभण, नियंत्रण करन अते बदलण लई समर्थन करती है। यह एक प्रोग्रामर लई निर्धारित करने लई सहायक हुंदी है कि किस डाटा दी उसनू जरूरत है। सीक्वेंशियल रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उत्ते निर्धारित है। कीज किन्ने तरह दियां होंदियां हन? प्यारे बच्चों, कीज 5 तरह दियां होंदियां हन। सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, कंपोजिट की अते फॉरेन। प्यारे बच्चों, जेकर तुहानू वीडियो चंगी लगी है तां लाइक अते शेयर जरूर करियो अते किसी भी वीडियो लेक्चर नू मिस ना करन लई चैनल नू सबसक्राइब जरूर करियो। थैंक यू सो मच।